for waking up for the class. वंस तो काफी सारे, आवाज बहुत कम आती है आप लोगों की। -1 भी है, अच्छा ठीक है, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन है, जाग नहीं रहा। जी सर, सोने की तैयारी है अभी। बस यही हाल है आजकल, क्या करें। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ लेक्चर टुडे इज इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज मॉडल्स। तो लैंग्वेज मॉडलिंग हमने लास्ट क्लास में देखी थी और थोड़ा सा एग्जांपल देखा था कि किस तरह से हम गिवन अ कॉर्पस हम लोग लैंग्वेज मॉडल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड टुडे वील बी ट्राइंग टू एवेल्युएट लैंग्वेज मॉडल्स के लैंग्वेज मॉडल एक डेवलप कर लिया हमने, तो हम उसको एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन। लैंग्वेज मॉडल्स का थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो language models, what they're supposed to do is to give a probability to each sequence of words in a language. ठीक है, तो language models give a probability p of w1 w2 all the way to wn, which is a sequence of words, to all such sequences, all sequences w1 w2 wn in a language. And this essentially, what this definition is saying, that a language model describes the relative likelihood of a sentence existing in a language. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा कि गिवन अ कॉर्पस, कि हमारे पास एक कॉर्पस हो, हाउ कैन वी एक्चुअली डेवलप अ लैंग्वेज मॉडल। तो हमारे पास एक कॉर्पस है, लेट्स सपोज के विकिपीडिया है, हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं उसमें या फ्रेजेस हैं, हम इसमें से एक लैंग्वेज मॉडल कैसे बना सकते हैं। सही है, तो लेट्स सपोज कि हमने इस तरह की विकिपीडिया ले ली, फिर उसका हमने एक बायोग्राम मॉडल बनाया। तो उस मॉडल में होगा क्या, व्हाट वुड दैट मॉडल लुक लाइक। तो वो ऐसा होगा कि उसमें होंगे बायोग्राम्स एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर ईच बायोग्राम। तो बायोग्राम्स कुछ ऐसे होंगे, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आई, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आई एम, आई एम भी लिख सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी उससे, और इसी तरह आइड भी लिखते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.006 लेट सपोज। इसी तरह मॉडल में दूसरे भी बायोग्राम्स होंगे, लाइक आई वांट, इसकी प्रोबेबिलिटी आई लाइक 0.026 लेट्स से, आई वुड, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.029 लेट्स से। और इसी तरह उसके बाद और बायोग्राम्स मिलेंगे, वांट टू 0.065, वांट सम 0.004 एंड सो फोर्थ। और फिर होगा टू स्पेंड 0.009, टू ईट 0.026 एंड सो फोर्थ। सही है, तो इस तरह जितने भी बायोग्राम्स आपकी कॉर्पस में एग्जिस्ट करते होंगे, वो आपके इस लैंग्वेज मॉडल में यहाँ आ जाएंगे। तो दैट वुड बी
योर लैंग्वेज मॉडल, जो कि हमने कैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल इस पहले वाले के लिए हमने कहा कि वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बायोग्राम यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि गिवन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में किया था। सही, एनी क्वेश्चंस? नहीं? ओके, सो विल चेंज द फॉर्मेट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। हम लोग क्वेश्चंस आखिर में ही लिया करेंगे। आप लोग अपने नोट्स लेते रहा करें, बिकॉज नोट्स तो शेयर नहीं हो रहे, वीडियोस शेयर हो रही हैं, तो आप क्वेश्चंस फिर आखिर में ही पूछ लिया करें, ठीक है? तो गोइंग ऑन विद एन एप्लीकेशन, लास्ट टाइम हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, तो टुडे आई विल टॉक अबाउट जस्ट वन एप्लीकेशन व्हिच इज ग्रामर चेकिंग। जिस तरह से ग्रामरली, जो कि एक टूल है, ग्रामर चेकिंग के लिए इस तरह के मॉडल्स इस्तेमाल कर रहा है, सही है? आप लोग भी इस तरह का टूल खुद से बना सकते हैं, लेकिन यू कैन फिगर आउट वंस यू नो द लैंग्वेज मॉडलिंग टेक्निक कि आप किस तरह से इसको बाद में इम्प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग फर्दर टेक्निक्स। तो ग्रामरली क्या कर रहा है, और अगर आपने ग्रामरली अभी तक यूज नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए कि इसकी ग्रामर कितनी अच्छी है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस ग्रामरली टूल। तो लेट सपोज कि आप कोई इंग्लिश का ऐसे जमा करा रहे हैं या लिख रहे हैं, तो आपने कहा कि दिस इज द सेंटेंस आई वांट टू राइट, तो आई विश आई वॉज देयर, सही है? कोई इस तरह का सेंटेंस या इस तरह का फ्रेज लिख रहे हैं, फिर आपने कहा इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है आई विश आई वर देयर। ग्रामर किसकी ज्यादा ठीक है, कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है, या हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस हो आपके पास, आपने सोचा आई विश आई कुड बी देयर, और हो सकता है कि आप जिस तरह की इंग्लिश है आजकल, आई विश आई देयर, ये भी आप सोच रहे हैं। तो अब लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? लैंग्वेज मॉडल आपने लिया, आपने हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सेंटेंस एस ऑफ आई, मैं हर एक सेंटेंस को एक लेबल दे देता हूँ, S1 S2 S3 S4, और आपने कहा कि लैंग्वेज मॉडल से मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटी मिल जाए, तो आपने वो निकाल ली, दैट 0.069 लेट से इसकी है, आई विश आई वाज देयर, आई विश आई वर देयर की 0.087 है, लेट सपोज के आई विश आई कुड बी देयर की 0.083 है, और आई विश आई देयर की 0.000013, सही है? तो क्लियरली नजर आ रहा है कि जो थ्रेशोल्ड के ऊपर ऑप्शंस हैं वो ये तीन है, जिनमें से आपने पिक करना है वो वाला जो सबसे ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है, तो वो यही है, यानी जो लैंग्वेज मॉडल जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रहा है वो ये है, राइट? अच्छा, इसके पीछे साइंस क्या है, किस तरह से काम करता है? वो छोटा सा एक फंक्शन है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, इट्स कॉल्ड दी argmax function over this argument s of I, and the function is applied over a function p of si, probability of si according to this language model LM। ये किस तरह से काम करता है, इसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर लेता हूँ। बहुत सारे आप पहले भी देख चुके होंगे इसे कि कहीं ना कहीं ये दोबारा ब्रेकअप बता ऐसे दें, करते हैं। आरमैक्स क्या करता है? जी, मैं यही बता रहा हूँ, जिस तरह मैक्स है, आप चार चीजों का मैक्स ले लें, जिस तरह यहाँ ऊपर चार हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई हुई हैं, तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, प्रोबेबिलिटी ऑफ S4। अच्छा, इनका मैक्स आपको लेना आता है, आपने इम्प्लीमेंट भी किया होगा किसी ना किसी कोर्स में। आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 0.087 है, 0.069 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 0.087 है, 0.083 है, और इसकी
0.013। तो इसमें मैक्स तो यही वैल्यू बनती है। अगर मैक्स आउटपुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.087। बट दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। वी एक्चुअली वांट कि कौन सा सेंटेंस है जिस पे ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो वी एक्चुअली वांट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन p, इस तरह ये है। तो वी डोंट वांट दिस प्रोबेबिलिटी, वी वांट दिस फंक्शन टू आउटपुट दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे लगा दिया आर्ग। आर्ग स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट, के फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होता है, जिस तरह एस ऑफ आई इज एन आर्ग्यूमेंट। और फंक्शंस के मल्टीपल, यहाँ पे ये जो p फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, इसका एक ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन दे कैन बी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट है। तो दैट्स आर्ग मैक्स। और ये जब रिटर्न करेगा तो ये कहेगा S2, यानी किस आर्ग्यूमेंट पे ये फंक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। See? So that's argmax, and this is just a review from AI or some other course that you must have already done at some point. ठीक है? So that's one example of how language models can be used. एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आर्ग मैक्स और सॉफ्ट मैक्स में कुछ डिफरेंस है? जी जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो सॉफ्ट मैक्स में हम बाद में जाएंगे, बल्कि किया था शायद हमने पिछले कोर्स में, लेकिन एनीवे हम आएंगे सॉफ्ट मैक्स पे। लेकिन ये आर्ग मैक्स बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। एआई में बहुत सारी जगह पे यूज होता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट है या कौन सा स्टेटमेंट है इन दिस केस जिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। सही, तो आगे चलते हैं। नाउ टुडेज एक्चुअल टॉपिक इज हाउ डू वी इवैल्यूएट लैंग्वेज मॉडल्स, हाउ टू इवैल्यूएट लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि मैंने आपको कोई टास्क दी जिसमें आपने लैंग्वेज मॉडल बनाना है, जैसे कि नेक्स्ट असाइनमेंट में आप लोगों को एक लैंग्वेज मॉडलिंग की टास्क मिलने वाली है। तो लेट से कि आप में किसी ने ये लैंग्वेज मॉडल LA बनाया है, लेट से लैंग्वेज मॉडल आमना का है, और कौन बैठा हुआ है? फातिमा है, अदील है, और कहाँ गया? अभी कौन बोल रहा था? फरजाद। यस सर। हाँ, तो हाँ, इसका तो लैंग्वेज मॉडल लाजमी होना चाहिए ना बीच में। तो लैंग्वेज मॉडल है फरजाद का। इसी तरह लेट सपोज एक और लैंग्वेज मॉडल है हिरा का। तो 3 लैंग्वेज मॉडल्स हैं, तीनों ने मुझे किसी डेटा सेट पे लैंग्वेज मॉडल बना दिए। अब मैंने डिसाइड करना है कि ये लैंग्वेज मॉडल्स एक दूसरे से कैसे कंपेयर करते हैं या कौन सा अच्छा है, व्हाट इज अ लैंग्वेज गुड लैंग्वेज मॉडल। तो इसको डिफाइन करने के लिए वी नीड टू हैव सम पैरामीटर्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि अ गुड लैंग्वेज मॉडल should assign high probability या high probabilities to desired sequences of words। सही है, यानी कि कोई फ्रेज है जो कि सही कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ, ग्रामर वाली एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ऊपर से। तो अगर कोई फ्रेज है जो सही कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, उसको अच्छा लैंग्वेज मॉडल हाई प्रोबेबिलिटी देगा, और जो गलत कंस्ट्रक्ट हुए हैं उनको लैंग्वेज मॉडल को लो प्रोबेबिलिटी देनी चाहिए। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट लैंग्वेज मॉडल्स। तो इसके लिए दो इवैल्यूएशन मैकेनिज्म्स हैं। देयर इज एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन and there is intrinsic evaluation। तो एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि इट्स अ टास्क बेस्ड इवैल्यूएशन, टास्क बेस्ड इवैल्यूएशन, और ये टास्क इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होती है।
जो इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन होती है। टास्क बेस्ड का मतलब ये है, आप उस मॉडल को, लैंग्वेज मॉडल लिया आपने और आपने इसको कोई स्पेसिफिक टास्क दिया टी, और फिर आपने देखा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है इस टास्क के ऊपर। इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन में यू हैव अ लैंग्वेज मॉडल और आपने इसी को इवैल्यूएट किया डायरेक्टली और एक नंबर आ गया आपके पास कि ये इतना अच्छा है, सही? तो इंट्रिंसिकली उसकी इंटेलिजेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं आप, या परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप टास्क देके इवैल्यूएट करते हैं, सही? जैसे किसी शख्स को आप कहते हैं कि कितना इंटेलिजेंट है, तो उसको एक आप टास्क दे सकते हैं, हाँ ये टास्क करो, फिर आप उसके जरिए से जज करते हैं कि वो टास्क कितनी अच्छी करता है, आप कहते हैं ये इतना इंटेलिजेंट है या इतनी इंटेलिजेंट है। और एक इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन है कि आपके पास कोई ओरेकल हो कि आप उसको जज कर सकें दिमाग पे कि भाई ये इतना इंटेलिजेंट है, रादर देन गिविंग देम अ टास्क। तो ये कुछ इस तरह से। एनीवे, लेट्स लुक एट एग्जांपल्स एंड यू विल सी के व्हाट डू आई मीन। एक्सट्रिंसिक सर इवैल्यूएशन तो ये पहले देख लेते हैं। इंट्रिंसिक एवेल्युएशन की कोई सेंस नहीं बनी। अगर हम बगैर टास्क के उसे जज कर रहे हैं तो वो क्या जी पैरामीटर्स होंगे हमारे? जी, ये अच्छा है। तो इसके लिए ना टास्क के लिए, तो टास्क में तो आसान है, मैं अभी एग्जांपल के जरिए से बता देता हूँ कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एवैल्यूएशन किस तरह से होगी। एक्सट्रिंसिक एवैल्यूएशन में तो आप उसको टास्क देते हैं, कुछ यू गिव इट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर वो आंसर्स आते हैं, आप देखते हैं कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने आंसर्स गलत हैं, तो उस हिसाब से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक एवैल्यूएशन में यू हैव अ मेट्रिक और आप उस मेट्रिक को इस लैंग्वेज मॉडल के साथ, या इस लैंग्वेज मॉडल को उस मेट्रिक पे इवैल्यूएट करते हैं और फिर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है, लेट्स से 66% के ये मॉडल को इतना अच्छा है। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगी, ये थोड़ी सी बात एब्स्ट्रैक्ट हो गई अभी। तो एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन को देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन, लेट्स से आपने एक मॉडल बनाया, फरजाद के मॉडल को लेते हैं और अब मैं इसको एक्सटेंसिकली एवैल्यूएट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने टास्क सेलेक्ट की पहले, तो एक टास्क सेलेक्ट की जिसको शैनन गेम कहते हैं, और शैनन गेम आपको पता है कि इज फिल इन द ब्लैंक एक्सेप्ट दैट द ब्लैंक इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एंड। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल ये आई ऑलवेज ऑर्डर पिज्जा with cheese and dash, सही है। एक ये हो गया, दूसरा हो गया लेट्स सपोज आई सॉ ए डैश, तीसरा हो गया, कोई क्वेश्चन मजे का बताएं। The 22nd PM of Pakistan is dash, सही। तो अच्छा ऐसा है कि इनके आंसर्स मुझे पता ही हैं क्योंकि आई एम द टीचर, आई एम एवैल्यूएटिंग। तो मैंने लैंग्वेज मॉडल्स लिए, फरजाद का लैंग्वेज मॉडल है, आमना का लैंग्वेज मॉडल है, और किसका था, ए एच, इरा का है लैंग्वेज मॉडल। अब मैंने तीनों लैंग्वेज मॉडल्स लिए और तीनों को ये टास्क दे दी और आंसर्स मेरे पास हैं। आंसर्स मुझे पता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरे पास आंसर्स हैं। आई ऑलवेज ऑर्डर पिज्जा विद लेट्स से ऑलिव्स, और आई सॉ अ ट्री, और द सेकंड 22nd PM ऑफ पाकिस्तान इज इमरान। ठीक है, कमर जावेद बाजवा। हाँ कमर जावेद बाजवा 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, एग्जीक्यूटिव स्टेक होल्डर की बात नहीं कर रहा, PM की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमने इवैल्यूएट किया, ये टास्क पहले फरजाद के मॉडल को दी, फरजाद के मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ऑलिव्स, सही हो गया। आमना के मॉडल ने प्रेडिक्ट किया मशरूम्स,
गलत हो गया, हेरा के मॉडल ने कुछ और प्रिडिक्ट किया, ये गलत हो गया। ठीक है। तो इसी तरह आई सॉ अ ट्री, लेट सपोज के फरजाद के मॉडल ने प्रिडिक्ट किया हाउस, गलत। आमदा के मॉडल ने प्रिडिक्ट किया डॉग, गलत। हेरा के मॉडल ने प्रिडिक्ट किया ग्रास, गलत। right? तो इसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन दिया, द 22nd PM ऑफ पाकिस्तान इज इमरान। फरजाद के मॉडल ने कहा इमरान, आमना के मॉडल ने कहा इमरान, हेरा के मॉडल ने कहा जो तुम्हारा जवाब था, सही, वो गलत हो गया। अब हमारे पास, हम लोग इसको इवेल्युएट कर लेंगे। फरजाद का मॉडल 66% ऑफ द टाइम सही है, आमना का मॉडल 33% ऑफ द टाइम सही है, हेरा का मॉडल 0% ऑफ द टाइम सही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नाउ वी कैन से कि ये रिलेटिवली मॉडल्स एक दूसरे से कैसे अच्छे हैं। ठीक है। मॉडल इंटरनली क्या कर रहा है? मॉडल इंटरनली ये कर रहा है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जेनरेट करता है, ऑलिव्स, मशरूम्स, लेट्स से चिकन, सैलेड, कुछ और जनरेट करता है और इनकी प्रोबेबिलिटीज लगाता है 0.03, 0.005, 0.001, 0. और फिर उसमें जो आर्ग मैक्स लगा के जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको ले लेता है। तो इधर फरजाद के मॉडल ने लेट सपोज ये किया। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लगाएगा, लेकिन आई सॉ इतनी कॉमन सी चीज है कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत सिमिलर सी होंगी। यहाँ पे एक दो ही पॉसिबिलिटी होंगी और वो फिर और अच्छी प्रोबेबिलिटीज के साथ आ रहा होगा, तो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कौन सा आंसर मैंने ज्यादा प्रोबेबल बनता है इधर और देना है। ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन बिफोर वी मूव ऑन टू इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन? चलें, लेट्स होल्ड ऑन टू द क्वेश्चंस। लेट्स लुक एट इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स। इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन के लिए यू नीड टू हैव अ मेट्रिक ऑफ इवैल्यूएशन, और यहाँ पे हमारा जो मेट्रिक है जो मैं आज चूज कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड परप्लेक्सिटी। अच्छा, ये परप्लेक्सिटी होती क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी of the test set, probability of the test set generated by some language model and normalized by the number of tokens. ये टोकन्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, टोकन्स बाइग्राम्स भी हो सकते हैं। अगर बाइग्राम मॉडल है, अगर ट्राइग्राम मॉडल है तो ट्राइग्राम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो परप्लेक्सिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि दिस इज व्हाट आई मीन बाय द अबव डेफिनेशन। पीपी लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए प्रोबेबिलिटी के साथ। परप्लेक्सिटी ओवर अ गिवन टेस्ट सेट is equal to the probability generated by the language model on the words of this test set, और इस केस में हम कहते हैं कि टोकन्स हमारे वर्ड्स ही हैं तो वो ले लिया। सही। तो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एक बना लेता हूँ डायग्राम। हमारे पास व्हाट डू आई मीन बाय टेस्ट सेट? हमारे पास कॉर्पस है, लेट्स से विकिपीडिया की, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास विकिपीडिया के कॉर्पस में। हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया कॉर्पस को इनटू
ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। कुछ पीस को हमने कर लिया ट्रेनिंग और कुछ पीस को हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि दिस इज आवर टेस्ट सेट। तो ये जो है एस ऑफ टी है, दीज आर ऑल द वर्ड्स हियर। तो मैंने वो वर्ड्स लिखे हुए यहाँ पे टेस्ट सेट पे। अच्छा, ट्रेनिंग के जो वर्ड्स हैं उनको हम यूज कर रहे हैं टू डेवलप द लैंग्वेज मॉडल। तो लैंग्वेज मॉडल इस ट्रेनिंग वाले डेटा पे जो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं या ये सीक्वेंसेस बने हुए फ्रेजेस के, उनसे हमने लैंग्वेज मॉडल ट्रेन किया और टेस्ट हम इस टेस्ट सेट पे करेंगे। तो अगर तो हमने एक बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर लिया इससे विकिपीडिया की ट्रेनिंग कॉर्पस से, तो लेट्स से कि अ बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल, तो उसकी परप्लेक्सिटी बनेगी एंड दिस इज, रिमेंबर कि दिस इज एस ऑफ टी, उसकी परप्लेक्सिटी बनेगी the nth root of 1 over p of w1 w2 all the way to wn। सही है। और ये वाली जो वैल्यू है इसे हम इस लैंग्वेज मॉडल से जनरेट करेंगे। एंड रिमेंबर कि हम इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे थे लास्ट टाइम, तो यूजिंग द बाईग्राम मॉडल्स। तो बाईग्राम्स ही बाईग्राम्स है इस लैंग्वेज मॉडल में हमारे पास, क्योंकि बाईग्राम मॉडल है तो हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज हैं डब्ल्यू आई माइनस वन। तो हमने क्या किया कि इसको चेन रूल लगा के एक्सपैंड कर लिया। तो दिस इज द nth रूट ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट डब्ल्यू आई माइनस वन। ठीक है, तो जितने बाईग्राम्स हमारे टेस्ट कॉर्पस में आ रहे हैं उसके ऊपर हमने ये लगा दिया। तो इसी तरह हो सकता है कि आपने यहाँ पे बाईग्राम मॉडल जनरेट करने के बजाय ट्राइग्राम मॉडल जनरेट किया हो। तो फिर फॉर द ट्राइग्राम मॉडल और ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल 3 आपके पास बहुत सारे ट्राइग्राम्स होंगे, यानी कि डब्ल्यू आई माइनस टू, डब्ल्यू आई माइनस वन। और फिर जब उसकी परप्लेक्सिटी आप निकाल रहे हैं तो वो कुछ इस तरह होगी, दैट वुड बी 1 over the product of all the trigrams present in the test set. So that would be I, W of I minus 2, W of I minus 1. ठीक है, any questions? तो ये ऊपर वाला जनरल बनाया आपने? ऊपर वाला कौन सा वाला? रेड वाला। ये थर्ड वाला ट्राइग्राम बनाया, वैसे n ग्राम वाला भी होगा। रेड वाला जो मैं कह रही हूँ ऊपर। हाँ, रेड वाला ये तो वो है जिसके अंदर मैंने इस प्रोबेबिलिटी को अभी खोला नहीं है, राइट? क्योंकि वी लुक्ड एट दिस लास्ट टाइम कि लैंग्वेज मॉडल में एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं। तो वो ये था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सीक्वेंस w1 w2 ऑल द वे टू wn इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, या अप्रोक्सीमेट कर रहे थे हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द बाईग्राम्स। अगर आपका मॉडल जो है वो बाईग्राम मॉडल हो या ट्राइग्राम हो तो ट्राइग्राम, तो इस तरह से यहाँ किया। एंड आई शुड प्रॉब्ली पुट एन अप्रोक्सीमेट साइन हियर कि हम यहाँ परप्लेक्सिटी को अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं। सही, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सही, तो एन एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग परप्लेक्सिटी, आप लोग भी कैलकुलेट कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक कॉर्पस है, मैं पहले लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज कॉर्पस आपके पास ये है, आपके पास है फिश ईट फिश ईट फिश ईट फिश। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे ये कैसा सेंटेंस है, तो इट्स ईट्स कर लेते हैं, ईट्स।
तो वो ऐसा सेंटेंस है, ऐसे बनाता हूँ, बिग फिश eats small fish eats smaller fish, सही, eats the smallest fish। तो ये सेंटेंस है, अब सही हो गया। तो लेट सपोज कि आपके पास ये कॉर्पस है, ऑब्वियसली विकिपीडिया तो नहीं है, लेकिन ठीक ही कॉर्पस है। अब आपने क्या किया कि आपने इसका पहले लैंग्वेज मॉडल बनाना, नहीं, सबसे पहले आपने स्प्लिट किया कि टेस्ट डेटा कौन सा है और ट्रेनिंग डेटा कौन सा है। लेट्स से आपने यहाँ स्प्लिट बनाया कि दिस इज ट्रेनिंग एंड दिस इज योर टेस्ट डेटा, ठीक है। और ट्रेनिंग में से आपने फिर बनाना है लैंग्वेज मॉडल। अब लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किए सारे बायोग्राम्स। अच्छा, इसमें वो एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस मार्कर भी लगा सकते हैं, एंड ऑफ सेंटेंस भी, लेकिन मैं अभी उसके बगैर ही कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी सेक। तो लैंग्वेज मॉडल में हमारे पास आ गए 1 2 3 4 बायोग्राम्स, लेकिन ये 2 बायोग्राम्स रिपीट हुए हैं, तो बेसिकली देयर आर 2 बायोग्राम्स। तो लैंग्वेज मॉडल, this language model would contain these 2 biograms, fish eats and eats fish, right? अब निकालनी इनकी probability which is W2 given W1, जो हमारा लैंग्वेज मॉडल हो जाएगा। तो फिश ईट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? फिश ईट्स कितनी मरतबा आता है? फिश ईट्स 2 मरतबा आया 2 बार। गिवन फिश, तो 2/4 सॉरी नहीं, फिश 1 2 3 2/3, 3 दफा फिश आया, राइट? तो दैट्स फ्रॉम लास्ट टाइम। अच्छा, इसी तरह नीचे वाले की निकाली, ईट्स फिश कितनी मरतबा आया? ईट्स फिश 2 टाइम्स। 2/2 और ईट कितनी मरतबा आया? दैट्स 2/2, दैट्स राइट। तो दिस इज अ 1, दिस इज अ 0.66, सही हो गया। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हमने टेस्ट के ऊपर परप्लेक्सिटी इधर निकालनी है, परप्लेक्सिटी ऑन दिस टेस्ट सेट। और टेस्ट सेट में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ये 3 है, ईट्स फिश ईट्स, तो 2 बायोग्राम्स हैं, ईट्स फिश एंड फिश ईट्स, 2 बायोग्राम्स है, सही, यहाँ भी। और दोनों एक एक मरतबा ही आए हैं। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम ऐसा करेंगे कि परप्लेक्सिटी का फॉर्मूला निकाला पहले। इस केस में परप्लेक्सिटी बनेगी क्या? परप्लेक्सिटी ऑन द टेस्ट सेट इज एक्चुअली इक्वल टू, कितने बायोग्राम्स हैं पूरे टेस्ट सेट में? बायोग्राम 1 बायोग्राम 2, तो 2 बायोग्राम्स हो गए, 1 over the product of I going from 1 to 2, तो दैट्स यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, probability of word 2 given word I given word I -1, अगर हमारे पास ये बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल है। तो इसको थोड़ा सा खोलते हैं, दैट वुड बिकम, मुझे इक्वल के बजाय थोड़ा सा ये एस्टिमेट ही लगाना चाहिए। तो हम एस्टिमेटिंग, दिस इज 2 1 over this product, the probability of fish given eats multiplied by the probability of eats given fish, right? तो ये दोनों बायोग्राम। और फिर हमने इसको इस मॉडल में जाके सर्च किया, इधर probability of eats fish is a 1, so that would be a 1 over 1 multiplied by probability of fish eats, that would be 0.66। तो ये बन गया हमारे पास
under root of 3/2, that's approximately equal to 0 नहीं होगा 1.31, सही। तो ये हो गई हमारी परप्लेक्सिटी ऑफ दिस लैंग्वेज मॉडल टेस्टेड ऑन दिस टेस्ट सेट ST। एक्सक्यूज मी सर, जी अगर टेस्ट सेट में हमारे पास वो वाले वैल्यूज जो ट्रेनिंग में ना हो, हाँ, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालें? ये अच्छा सवाल है। वो वाली वैल्यूज और जो ट्रेनिंग में ना हो, वो अभी तक हमने हैंडल ही नहीं किया। असल में वो अगली क्लास के लिए मैंने रखा हुआ है कि कुछ ऐसे बायोग्राम्स होंगे जो हमारी ट्रेनिंग में नहीं होंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन हाँ, ये होगा। और फिर ऐसा होगा कि वो वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, छोटी सी वैल्यूज होंगी। उनको छोटी वैल्यूज असाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा अगली क्लास में, कि जो बायोग्राम्स नहीं है या जो वर्ड्स आते ही नहीं है, इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है इन लैंग्वेज मॉडल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैं वापस से बना देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी कॉर्पस आए आप उसको स्प्लिट करें। और स्प्लिट इस तरह नहीं होता कि शुरू के अलग कर लिए और बाद के अलग कर लिए, बल्कि ये इसकी एक परसेंटेज होती है कि जनरली 80% ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, 20% टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये टेस्ट कहीं से भी 20% उठा सकते हैं रैंडमली। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो ट्रेनिंग में वर्ड्स हो या बायोग्राम्स हो वो टेस्ट में भी हो सकता है। टेस्ट में ऐसे बायोग्राम्स आएंगे जो ट्रेनिंग में थे ही नहीं। इनको कैसे हैंडल करेंगे, एंड वी लुक एट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं कि ये परप्लेक्सिटी एक्चुअली मेजर क्या करेगी, व्हाट इज दिस नंबर, और ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं है। सही। एक्सक्यूज मी सर, ये परप्लेक्सिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर, ये 1 से ऊपर जा रही है, मतलब 0 एंड 1 के दरमियान होनी चाहिए थी कुछ मैयर, तब तो ठीक था। ना, यही 60% 70% व्हाटएवर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज दिस परप्लेक्सिटी। सर जी लेकिन ये तो बिल्कुल वही एक्सटेंसिव वो पहले वाली एग्जांपल ही होगी। इसमें हम टेस्ट सेट चूज कर रहे हैं, उसमें हम अलग से एग्जांपल्स यूज कर रहे होते थे। उसमें अगर नहीं, परप्लेक्सिटी लगा दें तो अच्छा सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि ये भी एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन की तरह लग रही है, लेकिन ये जो टेस्ट सेट है दिस इज द रॉ कॉर्पस। इसके अंदर कोई वो नहीं है, इसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं है कि आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं किसी खास प्रॉब्लम पे इवैल्यूएट करें। व्हेन आई मीन प्रॉब्लम या टास्क, तो जो टास्क होती है ना, वो टास्क ऐसी हैं हमारे पास NLP में। QA इज अ टास्क, सेंटिमेंट एनालिसिस इज अ टास्क, दिस शैनन गेम इज अ टास्क एंड सो फोर्थ। ये टास्क है। लेकिन जब हम रॉ कॉर्पस को देख रहे होते हैं तो इट्स नॉट रियली अ टास्क, बल्कि कॉर्पस को देख रहे हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज मॉडल ट्रेन किया हुआ है, और उससे सेपरेट एक कॉर्पस है जिस पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं परप्लेक्सिटी में। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट डज दिस परप्लेक्सिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट, हाउ डू वी इंटरप्रेट परप्लेक्सिटी। तो द परप्लेक्सिटी, मैं इसको PP लिख देता हूँ। परप्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर। एंड व्हाट डू आई मीन बाय ब्रांचिंग फैक्टर? ब्रांचिंग फैक्टर से आई मीन के अगर हम शैनन गेम को ही देखें तो उसमें 2 एग्जांपल्स मैंने दिए थे। एक था कि आई सॉ ए डैश, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल था द 22nd PM ऑफ पाकिस्तान इज डैश। अब अगर आप एक मॉडल को लेंगे, लेट्स से LM लैंग्वेज मॉडल लिया, तो वो जब इसके लिए आंसर्स सजेस्ट कर रहा है या सोच रहा है, तो उसको बहुत सिमिलर प्रोबेबिलिटीज के साथ बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स मिल रहे हैं, डॉग, हाउस, ट्री और बेतहाशा और। तो ये जो ट्री बन रहा है यहाँ पे इस नोड के लिए, उसका ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, यानी ये सब सिमिलर किस्म की प्रोबेबिलिटीज दे रहे हैं। इसी तरह
जो इस स्पॉट के लिए द 22nd PM ऑफ पाकिस्तान इज डैश, इस स्पॉट के लिए जो उसे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं या कैंडिडेट वर्ड्स मिल रहे हैं वो बहुत थोड़े से हैं, और शायद इस केस में मुझे एक ही बनाना चाहिए था, लेकिन दिस इज द ब्रांचिंग फैक्टर. तो ब्रांचिंग फैक्टर हियर इज 2, हियर द ब्रांचिंग फैक्टर इज मे बी 10,000 और समथिंग. तो परप्लेक्सिटी जो है वो इसको मेजर कर रहा है किसी ना किसी दर्जे में कि ब्रांचिंग फैक्टर फॉर ईच कैंडिडेट जो जेनरेट हो रहा है वो कितना है. तो विच मीन्स कि परप्लेक्सिटी की values of perplexity will range from 1 to infinity. सबसे खराब perplexity infinity हो सकती है, best perplexity would be 1. I hope this answers some of your questions. अच्छा, उसके बाद before you ask any more questions, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि in the 90s they developed some language models on the Wall Street Journal, जो कि एक अखबार है और बहुत सारा टेक्स्ट उसके अंदर टाइप होता था. तो वॉल स्ट्रीट जर्नल परप्लेक्सिटी टेस्ट, तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का यूनिग्राम मॉडल बनाया, बाईग्राम मॉडल बनाया, ट्राईग्राम मॉडल बनाया, और उसी तरह से किया जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेकअप कर लिया इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, और सबके ऊपर परप्लेक्सिटी कैलकुलेट की. तो दिस इज अ 2-pronged थिंग. उसमें क्या हुआ कि यूनिग्राम मॉडल ने जो परप्लेक्सिटी दैट वाज 970, उस मॉडल को बाईग्राम यानी उसी कॉर्पस के ऊपर बाईग्राम मॉडल बना लिया, तो दैट बिकेम 170. उसको ट्राईग्राम मॉडल बनाया तो दिस बिकेम 109. और अगर 4-ग्राम मॉडल बनाते तो मेरे ख्याल में इससे कम होती, लेकिन जो डिक्रीज है n ग्राम के बढ़ाने से वो कुछ इस तरह से हो रहा था. तो दिस इज योर n and this is perplexity. सही है. तो जितना बड़ा n ग्राम होता है उतनी परप्लेक्सिटी बेहतर होती है. जो रिसेंट गूगल के लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो न्यूरल बेस्ड हैं, उनकी परप्लेक्सिटी, तो गूगल लैंग्वेज मॉडल्स की मैं बात करता हूँ, जो सबसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स हम के हैं किसी के पास हैं तो गूगल के पास है. द परप्लेक्सिटी इज अबाउट 20, इन द रेंज ऑफ 20, यहाँ तक पहुंच गई है. एंड दिस इज वेरी गुड. जो बेस्ट परप्लेक्सिटी ये तो अल्लाह ताला की है कि भाई ये तो आलिम कुल वाली कहानी कि सब कुछ मुझे पता है, दैट वुड बी 1. तो वहां तक तो पहुंचना इम्पॉसिबल ही समझें आप. ये हमने जो ऊपर एग्जाम्पल किया इसकी, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सा एग्जाम्पल था जो आपको ये नजर आया. तो जनरल लैंग्वेजेस में परप्लेक्सिटी, जनरल लैंग्वेज मॉडल्स की परप्लेक्सिटी बहुत अच्छी नहीं होगी. बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसके अंदर हम टेस्ट सेट जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज ऑल पीस ऑफ द ट्रेनिंग सेट, जिसकी वजह से परप्लेक्सिटी हमें बिल्कुल 1 के करीब नजर आ रही है. अदरवाइज इन रियल सिनेरियोस परप्लेक्सिटी के नंबर्स काफी बड़े होंगे, डिपेंडिंग अगेन ऑन के आपका टेस्ट सैंपल ट्रेनिंग सैंपल से कैसे रिलेट करता है, आपका मॉडल कितना जनरल है, एंड सो फोर्थ. तो दैट्स इट. नाउ आई नो कि यू हैव मेनी क्वेश्चंस. I'll take the questions now.